सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। पतरस के अनुभव, ताड़ना और न्याय का उसका ज्ञान। यदि इतना कार्य और इतने सारे वचनों का तेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो जब परमेश्वर के कार्य को फैलाने का समय आएगा, तब तू अपने कर्तव्य को निभाने में असमर्थ हो जाएगा और शर्मिंदा और लज्जित होगा। उस समय तू महसूस करेगा कि तू परमेश्वर का कितना ऋणी है। यह कि परमेश्वर के विषय में तेरा ज्ञान कितना छिछला है। यदि आज तू परमेश्वर के ज्ञान का अनुसरण नहीं करेगा, जबकि वह काम कर रहा है, तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। अंत में तेरे पास बोलने के लिए कोई ज्ञान नहीं होगा। तू खाली होगा और तेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तब परमेश्वर को हिसाब देने के लिए तू किसका उपयोग करेगा? क्या तेरे पास परमेश्वर को देखने की कठोरता है? तुझे इसी वक्त अपने कार्य में कठिन परिश्रम करना है, जिससे तू अंत में पतरस के समान जान पाएगा कि परमेश्वर की ताड़ना और उसका न्याय मनुष्य के लिए कितना लाभकारी है, और बिना उसकी ताड़ना और न्याय के मनुष्य उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है, और वह केवल इस अपवित्र भूमि और इस दलदल में पहले से अधिक गहराई तक धंस सकता है। मनुष्यों को शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है। मनुष्यों ने एक दूसरे के विरुद्ध गुप्त साधनों का प्रयोग किया है, और वे नुकीली नाल पहने हुए घोड़ों पर सवार होकर एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर के भय को त्याग दिया है। उनकी अनाज्ञाकारिता बहुत बड़ी है। उनकी धारणाएं ढेर सारी हैं, और वे सभी शैतान से संबंध रखते हैं। परमेश्वर की ताड़ना और न्याय के बगैर मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध नहीं किया जा सकता है, और उसे बचाया नहीं जा सकता है। जो कुछ देहधारी परमेश्वर के कार्य के द्वारा देह में प्रकट किया गया है, वह बिल्कुल वही है जो आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है, और वह कार्य जो परमेश्वर करता है, उसे आत्मा के द्वारा किए गए कार्य के अनुसार ही किया गया है। आज यदि तेरे पास इस कार्य का कोई ज्ञान नहीं है, तो तू बहुत ही मूर्ख है और तूने बहुत कुछ खो दिया है। यदि तूने परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, तो तेरा विश्वास धार्मिक विश्वास है, और तू एक ऐसा मसीही है जो धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तू मरे हुए सिद्धांतों को थामे हुए है। तूने पवित्र आत्मा के नए कार्य को खो दिया है। अन्य लोग जो परमेश्वर के प्रेम का अनुसरण करते हैं, वे सत्य और जीवन पाने के योग्य हैं, जबकि तेरा विश्वास परमेश्वर की स्वीकृति को प्राप्त करने में असमर्थ है। उसके बजाय तू बुरे काम करने वाला बन गया है। तू एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो घातक और घृणित कामों को करता है। तू शैतान के हंसी मजाक का निशाना बन गया है
और तू शैतान का कैदी बन गया है। मनुष्य के द्वारा परमेश्वर पर केवल विश्वास ही नहीं किया जाता है, परंतु मनुष्य के द्वारा परमेश्वर से प्रेम किया जाता है और मनुष्य के द्वारा उसका अनुसरण और उसकी आराधना की जाती है। यदि आज तू अनुसरण नहीं करेगा तो वह दिन आएगा जब तू कहेगा, काश मैंने परमेश्वर का अनुसरण सही रीति से किया होता और उसे सही रीति से संतुष्ट किया होता। काश मैंने अपने जीवन स्वभाव में परिवर्तन का अनुसरण किया होता। उस समय परमेश्वर के प्रति समर्पित हो पाने में असमर्थ होने और परमेश्वर के वचन के ज्ञान का अनुसरण न करने के कारण मैं कैसा पछताता हूं। तब परमेश्वर ने मुड़कर कितना कुछ कहा था, मैं कैसे अनुसरण नहीं कर सकता था। मैं कितना मूर्ख था। तू एक निश्चित सीमा तक अपने आप से नफरत करेगा। आज तू उन वचनों पर विश्वास नहीं करता है जो मैं कहता हूं और तू उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। जब इस कार्य को फैलाने का दिन आता है और तू उसकी संपूर्णता को देखता है, तब तू अफसोस करेगा और उस समय तू भौंचक्का हो जाएगा। आशीषें हैं, फिर भी तू नहीं जानता है कि उसका आनंद कैसे लें, और सच्चाई है, फिर भी तू उसका अनुसरण नहीं करता है। क्या तू अपने ऊपर अपमान लेकर नहीं आता है? आज यद्यपि परमेश्वर का अगला कदम अभी शुरू होना बाकी है, फिर भी उन मांगों को लेकर कुछ भी अपवाद नहीं है जो तुझसे किया गया है, और जो तुझसे कहा जाता है वह यह है कि तू उसे जिए। बहुत सारा कार्य है, बहुत सारी सच्चाइयां हैं। क्या वे इस योग्य नहीं हैं कि उन्हें तेरे द्वारा जाना जाए? क्या परमेश्वर की ताड़ना और उसका न्याय तेरी आत्मा को जागृत करने में असमर्थ है? क्या परमेश्वर की ताड़ना और उसका न्याय तुझे इस योग्य नहीं बना सकता है कि तू स्वयं से नफरत करे? क्या तू शैतान के प्रभाव में शांति और आनंद और थोड़ा बहुत देह के सुकून के साथ जीवन बिताकर संतुष्ट है? क्या तू सभी लोगों में से सबसे अधिक निम्न नहीं है? उनसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है जिन्होंने उद्धार को देखा किंतु उसे प्राप्त करने के लिए अनुसरण नहीं किया। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लालची इंसान की तरह मांस खाया और शैतान को प्रसन्न किया है। तू आशा करता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से तुझे चुनौतियां और क्लेश या थोड़ी बहुत कठिनाई विरासत में नहीं मिलेगी। तू हमेशा ऐसी चीजों का अनुसरण करता है जो निकम्मी हैं, और तू अपने जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ता है। उसके बजाय तू अपने फिजूल के विचारों को सत्य के सामने रख देता है। तू कितना निकम्मा है। तू एक सूअर के समान जीता है। तुझमें और सूअर और कुत्तों में क्या अंतर है? क्या वे जो सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं और उसके बजाय शरीर से प्रेम करते हैं, सब के सब जानवर नहीं हैं? क्या वे मरे हुए लोग जिनमें आत्मा नहीं है, चलती फिरती हुई लाशें नहीं हैं? तुम लोगों के बीच में कितने सारे वचन बोले गए हैं। क्या तुम लोगों के बीच में केवल
थोड़ा सा ही कार्य किया गया है। मैंने तुम लोगों के बीच में कितनी सामग्रियों का प्रबंधन किया है, तो फिर तूने इसे प्राप्त क्यों नहीं किया? तेरे पास शिकायत करने के लिए क्या है? क्या यह वह मामला नहीं है कि तूने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है क्योंकि तू देह के साथ बहुत अधिक प्रेम करता है? और क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तेरे विचार बहुत ज्यादा फिजूल हैं? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा मूर्ख है? यदि तू इन आशीषों को प्राप्त करने में असमर्थ है, तो क्या तू परमेश्वर को दोष देगा कि उसने तुझे नहीं बचाया? तू परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद शांति प्राप्त करने के योग्य होने के लिए अनुसरण करता है, अपनी संतानों के लिए कि वे बीमारी से आजाद हों, अपने पति के लिए कि उसके पास एक अच्छी नौकरी हो, अपने बेटे के लिए कि उसके पास एक अच्छी पत्नी हो, तेरी बेटी के लिए कि वह एक सज्जन पति ढूंढ पाए, अपने बैल और घोड़े के लिए कि वे अच्छे से जमीन की जुताई करें, और अपनी फसलों के लिए साल भर अच्छे मौसम के लिए कोशिश करता है। तू इन्हीं चीजों की खोज करता है। तेरा कार्य केवल सुकून के साथ जीवन बिताना है, क्योंकि तेरे परिवार में कोई दुर्घटना नहीं होती है, क्योंकि हवा तेरे पास से होकर गुजर जाती है, क्योंकि धूल मिट्टी तेरे चेहरे को छूती नहीं है, क्योंकि तेरे परिवार की फसलें बाढ़ में बहती नहीं हैं, क्योंकि तू किसी भी विपत्ति से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए कि तू परमेश्वर की बाहों में रहता है, इसलिए कि तू आरामदायक घोंसले में रहता है। तेरे जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा शरीर के पीछे पीछे चलता है, क्या तेरे पास एक हृदय है? क्या तेरे पास एक आत्मा है? क्या तू एक पशु नहीं है? बदले में बिना कुछ मांगते हुए मैंने तुझे एक सच्चा मार्ग दिया है, फिर भी तू अनुसरण नहीं करता है। क्या तू उनमें से एक है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मैंने तुझे वास्तविक मानवीय जीवन दिया है, फिर भी तू अनुसरण नहीं करता है। क्या तू कुत्ता और सूअर से अलग नहीं है? सूअर मनुष्य के जीवन का अनुसरण नहीं करते हैं, वे शुद्ध किए जाने का प्रयास नहीं करते हैं, और वे नहीं समझते हैं कि जीवन है क्या। प्रतिदिन जी भरकर खाने के बाद वे बस सो जाते हैं। मैंने तुझे सच्चा मार्ग दिया है, फिर भी तूने उसे प्राप्त नहीं किया है। तेरे हाथ खाली हैं। क्या तू इस जीवन में सूअर के जीवन में निरंतर बने रहना चाहता है? ऐसे लोगों के जिंदा रहने का क्या महत्व है? तेरा जीवन घृणित और नीच है। तू गंदगी और व्याभिचार के मध्य रहता है, और तू किसी उद्देश्य का पीछा नहीं करता है। क्या तेरा जीवन सबसे अधिक निम्न नहीं है? क्या तेरे पास परमेश्वर की ओर देखने की कठोरता है? यदि तू लगातार इस तरह अनुभव करता रहे, तो क्या तुझे शून्यता प्राप्त नहीं होगी? सच्चा मार्ग तुझे दे दिया गया है, किंतु अंततः तू उसे प्राप्त कर सकता है कि नहीं, यह तेरे व्यक्तिगत अनुसरण पर निर्भर है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है
और यह कि जब तक मनुष्य अंत तक उसके पीछे पीछे चलता रहता है, वह निश्चित रूप से मनुष्य के प्रति निष्पक्ष होगा, क्योंकि वह सबसे अधिक धर्मी है। यदि मनुष्य बिल्कुल अंत तक उसके पीछे पीछे चलता है, तो क्या वह मनुष्य को दरकिनार कर सकता है? मैं सभी मनुष्यों के प्रति निष्पक्ष हूं और अपने धर्मी स्वभाव से सभी मनुष्यों का न्याय करता हूं। फिर भी जो मांग मैं मनुष्य से करता हूं, उसके लिए कुछ यथोचित स्थितियां होती हैं, और यह कि जो मैं मांगता हूं उसे सभी मनुष्यों के द्वारा अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए, इसकी परवाह किए बगैर कि वे कौन हैं। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि तेरी योग्यताएं कितनी व्यापक और आदरणीय हैं। मैं सिर्फ इसकी परवाह करता हूं कि तू मेरे मार्ग में चलता है कि नहीं, और तू मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, और तू सत्य के लिए प्यासा है कि नहीं। यदि तुझ में सत्य की कमी है और उसके बजाय तू मेरे नाम को लज्जित करता है और मेरे मार्ग के अनुसार कार्य नहीं करता है, और किसी बात की परवाह या चिंता किए बगैर बस नाम के लिए मेरा अनुसरण करता है, तो उस समय मैं तुझे मारकर नीचे गिरा दूंगा और तेरी बुराई के लिए तुझे दंड दूंगा। तब तेरे पास कहने के लिए क्या होगा? क्या तू ऐसा कह सकता है कि परमेश्वर धर्मी नहीं है? आज यदि तूने उन वचनों का पालन किया है जिन्हें मैंने कहा है, तो तू ऐसा इंसान है जिसे मैं स्वीकार करता हूं। तू कहता है कि तूने हमेशा परमेश्वर का अनुसरण करते हुए दुख उठाया है। यह कि तूने हमेशा हर परिस्थितियों में उसका अनुसरण किया है और तूने उसके साथ अपना अच्छा और खराब समय बिताया है, किंतु तूने परमेश्वर के द्वारा बोले गए वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताया है। तू हर दिन उसके पीछे पीछे भागना चाहता है और तूने कभी भी एक अर्थपूर्ण जीवन बिताने के बारे में नहीं सोचा है। तू कहता है कि किसी भी सूरत में तू विश्वास करता है कि परमेश्वर धर्मी है। तूने उसके लिए दुख उठाया है। तू उसके लिए यहां वहां भागते रहता है और तूने उसके लिए अपने आप को समर्पित किया है और तूने कड़ी मेहनत की है। इसके बावजूद तुझे कोई पहचान नहीं मिली है। वह निश्चय ही तुझे स्मरण रखता है। यह सच है कि परमेश्वर धर्मी है, फिर भी इस धार्मिकता को किसी अशुद्धता के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। इसमें कोई मानवीय इच्छा नहीं है और इसे शरीर या मानवीय सौदों के द्वारा कलंकित नहीं किया जा सकता है। वे सभी जो विद्रोही हैं और विरोध में हैं और जो उसके मार्ग की सम्मति में नहीं हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। किसी को भी क्षमा नहीं किया गया है और किसी को भी बख्शा नहीं गया है। कुछ लोग कहते हैं, आज मैं आपके लिए यहां वहां भागता हूं। जब अंत आता है तो क्या तू मुझे थोड़ी सी आशीष दे सकता है? अतः मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तूने मेरे वचनों का पालन किया है? वह धार्मिकता जिसकी तू बात करता है,
वह एक सौदे पर आधारित है। तू सोचता है कि केवल मैं ही धर्मी हूं और सभी मनुष्यों के प्रति निष्पक्ष हूं, और यह कि वे सब जो बिल्कुल अंत तक मेरा अनुसरण करते हैं, उन्हें निश्चय है कि उन्हें बचा लिया जाएगा और वे मेरी आशीषों को प्राप्त करते हैं। मेरे वचनों में एक भीतरी अर्थ है कि वे सब जो बिल्कुल अंत तक मेरा अनुसरण करते हैं, उन्हें निश्चय है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। वे जो बिल्कुल अंत तक मेरा अनुसरण करते हैं, वे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरे द्वारा पूरी तरह ग्रहण कर लिया जाएगा। वे ऐसे लोग हैं जो मेरे द्वारा विजय पा लिए जाने के बाद सत्य को खोजते हैं और उन्हें सिद्ध बनाया गया है। तूने कैसी स्थितियां हासिल की हैं? तू बिल्कुल अंत तक सिर्फ मेरा अनुसरण करने में कामयाब हुआ है, किंतु तूने और क्या किया है? क्या तूने मेरे वचनों का पालन किया है? तूने मेरी 5 में से 1 मांग को पूरा किया है, फिर भी बाकी 4 को पूरा करने का तेरा कोई इरादा नहीं है। तूने बस सरल और आसान पथ को ढूंढ लिया है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर उसका अनुसरण किया है। तेरे जैसे इंसान के लिए मेरा धर्मी स्वभाव एक प्रकार से ताड़ना और न्याय है। यह एक प्रकार से सच्चा प्रतिफल है और यह बुरा काम करने वालों के लिए उचित दंड है। वे सभी जो मेरे मार्गों में नहीं चलते हैं, उन्हें निश्चय ही दंड दिया जाएगा, भले ही वे अंत तक अनुसरण करते रहें। यह परमेश्वर की धार्मिकता है। जब यह धर्मी स्वभाव मनुष्य की सजा में प्रकट होता है, तो मनुष्य भौचक्का हो जाता है और परमेश्वर का अनुसरण करते हुए अफसोस करता है कि वह उसके मार्ग पर नहीं चलता था। उस समय परमेश्वर का अनुसरण करते हुए वह केवल थोड़ा सा दुख उठाता है, किंतु वह परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता है। इसमें क्या बहाने हैं? और ताड़ना दिए जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। फिर भी वह अपने मन में सोच रहा है, किसी ना किसी प्रकार से मैंने बिल्कुल अंत तक अनुसरण किया है, अतः भले ही तू मुझे ताड़ना दे, फिर भी यह कठोर ताड़ना नहीं हो सकती है और इस ताड़ना को बलपूर्वक लागू करने के बाद तुझे तब भी मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूं कि तू धर्मी है और तू हमेशा मेरे साथ उस प्रकार से व्यवहार नहीं करेगा। इतना सब होते हुए भी मैं उनके समान नहीं हूं जिन्हें मिटा दिया जाएगा। वे जो मिटा दिए जाते हैं वे भारी ताड़ना प्राप्त करेंगे, जबकि मेरी ताड़ना हल्की होगी। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है जैसा तू कहता है। यह वह स्थिति नहीं है कि वे जो पापों का अंगीकार करने में अच्छे होते हैं, उनके साथ कोमलता के साथ व्यवहार किया जाता है। धार्मिकता ही पवित्रता है और वह एक स्वभाव है जो मनुष्य के अपराध को सहन नहीं कर सकता है। और वह सब कुछ जो अशुद्ध है और जो परिवर्तित नहीं हुआ है, वह परमेश्वर की घृणा का पात्र है। परमेश्वर का धर्मी स्वभाव एक व्यवस्था नहीं है, किंतु प्रशासनिक आज्ञा है। यह राज्य के भीतर एक
प्रशासनिक आज्ञा है और यह प्रशासनिक आज्ञा उस व्यक्ति के लिए सच्चा दंड है जिसके पास सत्य नहीं है और जो परिवर्तित नहीं हुआ है और उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो अच्छे मनुष्य को इनाम दिया जाएगा और बुरे मनुष्य को दंड दिया जाएगा। यह तब होगा जब मनुष्य की नियति को स्पष्ट किया जाएगा। यह वह समय है जब उद्धार का कार्य समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के उद्धार का कार्य आगे से नहीं किया जाएगा और उनमें से हर को बदला दिया जाएगा जो बुराई करते हैं। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर उनमें से हर एक को स्मरण करता है जो बहुधा उसकी तरफ होते हैं। मैं उन भाइयों और बहनों में से एक हूं और परमेश्वर हम में से किसी को भी भूल नहीं सकता है। हमें परमेश्वर के द्वारा सिद्ध बनाए जाने के लिए आश्वस्त किया गया है। वह उनमें से किसी को स्मरण नहीं करेगा जो हमसे कमतर हैं। उनमें से वे लोग जिन्हें सिद्ध बनाया जाएगा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि वे हमसे नीचे होंगे जो अक्सर परमेश्वर का सामना करते हैं। हम में से किसी को परमेश्वर के द्वारा भुलाया नहीं गया है। हम सभी को परमेश्वर के द्वारा मंजूर किया गया है और परमेश्वर के द्वारा सिद्ध बनाए जाने के लिए आश्वस्त किया गया है। तुम सभी के पास ऐसी धारणाएं हैं। क्या यह धार्मिकता है? तू सत्य को अभ्यास में लाया है या नहीं? तू वास्तव में इस प्रकार की अफवाह फैलाता है। तुझ में कोई शर्म नहीं है। आज कुछ लोग परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने का लगातार प्रयास करते हैं, किंतु जब उन पर विजय पा लिया जाता है उसके बाद उन्हें सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जहां तक आज बोले गए वचनों की बात है, यदि जब परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है तू अभी भी उन्हें पूरा करने में असमर्थ है तो तुझे सिद्ध नहीं बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य को सिद्ध बनाया जाता है तब उस समयावधि के अंत का आगमन यह निर्धारित करेगा कि परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को खत्म किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे लोग जिन पर विजय पा लिया गया है वे निष्क्रियता और नकारात्मकता के उदाहरण से बढ़कर और कुछ नहीं हैं। वे नमूने और आदर्श हैं, किंतु वे सुर में सुर मिलाने वाले से बढ़कर और कुछ नहीं हैं। जब मनुष्य के पास जीवन होता है केवल तभी उसका स्वभाव बदलता है और जब वह भीतरी और बाहरी परिवर्तन हासिल कर लेता है तो उसे पूरी तरह सिद्ध बना दिया जाएगा। आज तुम में से कौन चाहता है कि उस पर विजय पा लिया जाए या उसे सिद्ध बना दिया जाए? तू किसे हासिल करना चाहता है? सिद्ध किए जाने की कितनी शर्तों को तूने पूरा किया है? तूने किसे पूरा नहीं किया है? तुझे स्वयं को सुसज्जित कैसे करना चाहिए? तुझे अपनी कमियों को कैसे पूरा करना चाहिए? तुझे सिद्ध किए जाने के पथ पर कैसे प्रवेश करना चाहिए? तुझे स्वयं को पूरी तरह
कैसे सौंपना चाहिए। तू कहता है कि तुझे सिद्ध बनाया जाए, तो क्या तू पवित्रता का अनुसरण करता है? क्या तू ताड़ना और न्याय का अनुसरण करता है ताकि तुझे परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित किया जा सके? तू शुद्ध होने का अनुसरण करता है, तो क्या तू ताड़ना और न्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार है? तू परमेश्वर को जानने की बात कहता है, किंतु क्या तेरे पास उसकी ताड़ना और उसके न्याय का ज्ञान है? आज अधिकतर कार्य जो मैं तुझ पर करता हूं वह ताड़ना और न्याय है। उस कार्य के विषय में तेरा ज्ञान क्या है जिसे तेरे ऊपर किया गया है? क्या वह ताड़ना और न्याय जिसका तूने अनुभव किया है उसने तुझे शुद्ध किया है? क्या इसने तुझे परिवर्तित किया है? क्या इसका तेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है? क्या तू आज के बहुत से कार्यों, शाप, न्याय और रहस्यों का खुलासा से थक गया है? या क्या तू महसूस करता है कि वे तेरे लिए बहुत लाभदायक हैं? तू परमेश्वर से प्रेम करता है, किंतु तू किस कारण उससे प्रेम करता है? क्या तू उससे प्रेम करता है क्योंकि तूने थोड़ा सा अनुग्रह प्राप्त किया है? या क्या तू शांति और आनंद प्राप्त करने के बाद उससे प्रेम करता है? क्या तू उसकी ताड़ना और उसके न्याय के द्वारा शुद्ध किए जाने के बाद उससे प्रेम करता है? वह वास्तव में कौन सी बात है जो तुझे परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है? सिद्ध होने के लिए पतरस ने वास्तव में किन शर्तों को पूरा किया था? सिद्ध होने के बाद वह कौन सा निर्णायक तरीका था जिसके तहत उसे प्रकट किया गया था? क्या उसने प्रभु यीशु से इसलिए प्रेम किया क्योंकि वह उसकी लालसा करता था, या इसलिए क्योंकि वह उसे देख नहीं सकता था, या इसलिए क्योंकि उसकी निंदा की गई थी? या क्या वह प्रभु यीशु से कहीं ज्यादा प्रेम इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने क्लेशों के कष्ट को स्वीकार किया था और स्वयं की अशुद्धता और अनाज्ञाकारिता को जान पाया था और प्रभु की पवित्रता को जान पाया था? क्या परमेश्वर की ताड़ना और उसके न्याय के कारण परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम और अधिक शुद्ध हो गया था, या किसी और कारण से? वह क्या था? तू परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उससे प्रेम करता है, और इसलिए क्योंकि आज उसने तुझे थोड़ी सी आशीष दी है। क्या यह सच्चा प्रेम है? तुझे परमेश्वर से प्रेम कैसे करना चाहिए? उसके धर्मी स्वभाव को देखने के बाद क्या तुझे उसकी ताड़ना और उसके न्याय को स्वीकार करना चाहिए? और क्या तुझे उससे सचमुच में प्रेम करने के योग्य होना चाहिए? कुछ इस तरह कि तू पूरी तरह विश्वस्त हो जाता है। और क्या तेरे पास उसका ज्ञान होना चाहिए? पतरस के समान क्या तू कह सकता है कि तू परमेश्वर से पर्याप्त प्रेम नहीं कर सकता है? क्या ताड़ना और न्याय के बाद जीत लिए जाने के लिए तू इसका अनुसरण करता है, या ताड़ना और न्याय के बाद शुद्ध, सुरक्षित और संभाले जाने के लिए
अनुसरण करता है। तू इनमें से किसका अनुसरण करता है? क्या तेरा जीवन अर्थपूर्ण है या निराधार और बिना किसी मूल्य का है? क्या तुझे शरीर चाहिए या तुझे सत्य चाहिए? तू न्याय की इच्छा करता है या राहत की? परमेश्वर के कार्यों का इतना अनुभव करने के बाद और परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को देखने के बाद तुझे किस प्रकार का अनुसरण करना चाहिए? तुझे इस पथ पर किस प्रकार चलना चाहिए? तू परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यवहार में कैसे ला सकता है? क्या परमेश्वर की ताड़ना और न्याय ने आप में कोई असर डाला है? तुझ में परमेश्वर की ताड़ना और उसके न्याय का ज्ञान है कि नहीं, यह इस पर निर्भर होता है कि तू किस प्रकार का जीवन जीता है और तू किस सीमा तक परमेश्वर से प्रेम करता है। तेरे होंठ कहते हैं कि तू परमेश्वर से प्रेम करता है, फिर भी तू जिस प्रकार का जीवन जीता है वह पुराना और भ्रष्ट स्वभाव का है। तुझ में परमेश्वर का कोई भय नहीं है और तेरे पास विवेक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ऐसे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या ऐसे लोग परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं? क्या ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की ताड़ना और उसके न्याय को स्वीकार करते हैं? तू कहता है कि तू परमेश्वर से प्रेम करता है और उस पर विश्वास करता है, फिर भी तू अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ता है। तेरे कार्य में, तेरे लिखने में, उन शब्दों में जो तू बोलता है और तेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति तेरे प्रेम का कोई प्रकटीकरण नहीं है और परमेश्वर के प्रति कोई आदर नहीं है। क्या यह एक ऐसा इंसान है जिसने ताड़ना और न्याय को प्राप्त किया है? क्या ऐसा कोई इंसान पतरस के समान हो सकता है? क्या वे लोग जो पतरस के समान हैं, उनके पास केवल ज्ञान होता है परंतु वे उसे जीते नहीं हैं? आज वह कौन सी शर्त है जिसकी जरूरत मनुष्य को है जिससे वह एक वास्तविक जीवन बिता सके? क्या पतरस की प्रार्थनाएं उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों से बढ़कर और कुछ नहीं थे? क्या वे उसके हृदय की गहराइयों से निकले हुए शब्द नहीं थे? क्या पतरस ने केवल प्रार्थना किया था और सत्य को व्यवहार में नहीं लाया था? तेरा अनुसरण किसके लिए है? तुझे परमेश्वर की ताड़ना और उसके न्याय के दौरान अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित और शुद्ध रखना चाहिए था? क्या परमेश्वर की ताड़ना और न्याय से मनुष्य को कोई लाभ नहीं है? क्या सभी न्याय सजा है? क्या ऐसा हो सकता है कि केवल शांति एवं आनंद और केवल भौतिक आशीषें एवं क्षणिक राहत ही मनुष्य के जीवन के लिए लाभदायक हैं? यदि मनुष्य एक सुहावने और आरामदेह वातावरण में रहे बिना किसी न्यायिक जीवन के, तो क्या उसे शुद्ध किया जा सकता है? यदि मनुष्य बदलना और शुद्ध होना चाहता है तो उसे सिद्ध किए जाने को कैसे स्वीकार करना चाहिए? आज तुझे कौन सा पथ चुनना चाहिए?